रहमत अल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर भाई। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था, एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा। तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं दिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रस्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा करने, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कहीं मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजिम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है, तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा। कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है। कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करें कि भैंसों को चारा डालेंगे। फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देगा, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए, उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले, आजकल हम इस्लाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो इस्लाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। पर मैं चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे। फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती है ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताओ इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, कहा हुजूर आप दे इस ईसाई को डबल दे और जाए काम करे। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी 5 दिया और 12000 दिनार 5 के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, तो वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई। तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं, तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है, पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी, जालिम की। बोलिए
جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے. وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا. کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے. تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے. اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں. فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں لا جی ایسے, چاہے ایک جملہ بول کے کی. شارحین حدیث کی شرح میں لکھ ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی, ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی, ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی, اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری ذمہ ہے, رسول بھی اس سے بری ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں, قربانیاں, حج, زکات سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے, الیکشن آ لینے دے, آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے. نظر آ جائے, اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کرے گی, ان کے فلیکس چھپوائیں گے, بورڈ لگوائیں گی, جیبوں سے پیسے دے گی. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے, یہ چھوٹا لفظ نہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے, وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے, وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا, مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ, کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا, تو خدا کے ذمے سے نکل گیا. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا, تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں, میں بے قرار ہوں, میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح, تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں, ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے, کر لیں گے انشاءاللہ, سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا, یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ مکافات عمل ہے, مکافات عمل دنیا, ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے. فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا, سن لے حضور کا فرمان ہے, اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے, فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گی. تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی, وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا, تو نہ جائے گا, کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا, تیرے اوپر ظلم ہوگا, اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے. چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا, انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا, تو ظالموں کا مددگار ہو گیا. ٹٹول کے دیکھ لیں, رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں. اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے, بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی, تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی, ہمت دی, طاقت دی, کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں, ظالموں کی مدد کرتے. میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا. اللہ تجھ سے, اور بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند, پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے, پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا, پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی, تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار بھی, سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی, نہیں کو نہیں, آپ سارے نہیں بولے, ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی, واقعی بات ہے ظالموں کا مددگار بھی. اللہ, جس کا جرانہ ہو, جس کا دوستانہ ہو, جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے. کبھی مشکل پر رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست, کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے. کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے, جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے. قارون, حامان, فرعون, نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا. یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے. فرمایا ظالم کا مددگار بھی, جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم, جس نے چائے پلائی وہ بھی,
जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे, बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बाहर निकल के कि हजरत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खू करे हम तुझसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खू करे हम तुझसे थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूं, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का, जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है, मैं सी के दे देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं। ये एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, वो तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है, जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं। कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा, तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है, तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा, जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बनता है। यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग, जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते घूमते फिरते, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत माज बिन जबल कहते हैं हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया, जब मैं जाने लगा ना तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें की, बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया माज एक मिनट ठहर जाए, एक बात मेरी याद रखना, इसको ना भूलना। कहा हुजूर क्या? फरमाया देखना किसी पे जुल्म ना कर बैठना, कहीं तुझसे ज्यादती ना हो जाए। महबूबा फिर हुजूर ने फरमाया सुन मेरे माज, मैं तुझे गवर्नर बना रहा हूं, ज्यादती ना कर बैठना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? तो मेरे करीम ने फरमाया जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ, अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं फर्ज आज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुंच गया कूफे तक, वहां से जाकर के कुछ सामान खरीदना था, इराम खरीदना था, जरूरत की चीजें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, खरीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी किया तो झील थी पास, मैंने कहा वहां जाके जरा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है, वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तांग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते, कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाजा खुला, वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो, अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ोगे, ये मुर्दा ही है पका लो। कहते अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा, वो कहने लगी हम सैयदादिया है, सदका ज़कात खा नहीं सकती और सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते सब दोस्त यार, करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई, हज़रत अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करे हम जाने हमारा। कहते मैंने जमीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदजादी के आगे हाथ बांध दिए, मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा, यार कहने लगे चल
मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट लोग ताने देते हैं ना, पर जे कल यार दे नाम दा मिले मेरा ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ यार दे नाम दी मिले सूली झूठा झूठ लइए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफिले लौटे। जाके सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफ़ा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था इधर रसूल की हाजिरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाजिरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाजा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो। कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी होके तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं, और फिर हम मिना में आवाजें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था। हम आवाजें देते रहे, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूं, मैं यार मैं तो गया, निकालने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं, तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी, और यहाँ मुबारक कहते हैं अरफात में, और मैं तो कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस होके। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा, और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में? मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने, तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे, मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है, खाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले, कोई बात करे, महबूब बोले, लब खोले। फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है, मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी किथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, मंगते तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा मिल दई, कोई का दो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे बीवी ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ तो 61 हो गए। फरमाते हैं मैं बार बार गया, और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, जबल रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं? बोले इशराक चाश पढ़, हज है। 2 लोगों की सुलह करा, हज है। उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख, और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जब भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर
اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو. حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے, اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کرے کہ مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتا سارا سردار نو کیتیاں دا, ہم تو بڑے گناہگار, کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے, تم نے حج کیا تھا نا, اس برکت سے جنت. تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے, غریب تھے, گئے ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, تو تم حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے. تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا, جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی, جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی. فرمایا تم تڑپا کرتے تھے, میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا, اور خالی ثواب نہیں دیا, اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں. میرے دوست پروگرام بنا, تڑپ پیدا کر, نیت پیدا کر. یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے, غریب کیسے کرے. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کر. تو پروگرام بنا, میرا رب تجھے گام گام پہ, نگر نگر پہ, گلی گلی حج کا ثواب دے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے.